अब तक आपने देखा तलाकशुदा और एक बच्चे की मां आरती का अपमान होते देख उसकी सास शोभा अपनी तलाकशुदा बहू का पुनर्विवाह करने का फैसला करती है। वहीं यश के परिवार वाले भी उसकी शादी को लेकर चिंता में हैं। यश के भाई प्रतीक की मुलाकात आरती से होती है और वो अपनी मां गायत्री और भाभी से कहती है कि यश भैया की बेटियों को आरती ही मां का प्यार दे सकती है। पीर बाबा की मजार पर यश और आरती आमने सामने आकर भी नहीं मिल पाते। गायत्री इस गलतफहमी में है कि आरती विधवा है। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बात शुरू होती है। अपने पिता के कहने पर और बच्चियों को मां देने के खातिर यश शादी के लिए हामी भरता है, लेकिन वही आरती कोई फैसला करे उससे पहले ही गायत्री एक शर्त रख देती है कि आरती को हम अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं, मगर अंश को नहीं अपना सकते। ये बात आरती सुन लेती है। अब आगे। आरती बेटा, हम तो मेरे अंश को अलग करना चाहते आप लोग मुझसे। बेटा, अभी गायत्री जी ने कहा है जरूरी नहीं है कि उनकी बात तो क्या जरूरत है उनसे इतनी बात करने की माँ? आप जानती हैं मैं अंश के बिना नहीं रह सकती और ना रहना चाहूंगी। कौन तुझे अंश से अलग करना चाहता है? हम तो बस तेरी खुशी, तेरे भाभी, मेरी खुशी, मेरा भविष्य। एक बच्चे से अलग होकर एक माँ कैसे खुश रहेगी? क्या भविष्य होगा उसका? अंश मेरी सास है। आरती, अगर इतना ही खटकती हूँ मैं आप लोग की नजरों में तो उसी दिन क्यों नहीं निकाल दिया घर से, जिस दिन प्रशांत मुझे छोड़कर गया था। नहीं करना मुझे पुनर्विवाह, 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 पुनर्विवाह। सुना आप लोगों ने? और अगर आप लोगों ने अंश को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती, मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। आरती मेरी बात तो सुन। इसी बात का डर था मुझे। कहा था ना मैंने कि आरती अपनी जिंदगी फिर से संवारने के लिए अंश को अपने से अलग कभी नहीं करेगी। मैं अभी फोन करके लड़के वालों को इस रिश्ते के लिए मना करती हूँ। मैंने साफ साफ बता दिया है, शादी हो सकती है पर बच्चा हम नहीं रखेंगे। बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहेगा। अब देखो, दुबे जी ने कहा है कि थोड़ी देर में फोन करके बताएंगे। जी नमस्ते, मैं शोभा बोल रही हूँ और आपसे मुझे कुछ कहना है। जो लड़की अपने बच्चे के साथ रिश्ता तोड़कर यहाँ आएगी वो भला
मेरे बच्चों के साथ क्या रिश्ता जोड़ेगी। और ऐसी लड़की के साथ शादी करने से अच्छा तो यही होगा कि मेरी बेटियां बिना मां के रहें। मैं अपनी बेटियों का ख्याल रख सकता हूं। ठीक कह रहे यश, ऐसी कोई शर्त नहीं रखेंगे हम। हेलो। हेलो जी, मैं शोभा। दुबे जी ने बताया कि आप। जी हाँ, घर में कुछ लोगों की राय यही थी, लेकिन अब फैसला हुआ है कि हमारी कोई शर्त नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम आपकी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे? जी, आप तारीख तय करके हमें बता दीजिएगा। मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। देखिए जी, मेरा मन अब भी नहीं मान रहा है। हम ऐसे कैसे उसकी बेटी को। लड़की अपने बच्चे के साथ आएगी, एहसास होगा उसे कि हमने सहारा दिया उसे, सम्मान करेगी वो तुम्हारा, हमारा, इस परिवार का, यश की दोनों बच्चियों का। दब कर रहेगी हमारे घर में। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए गायत्री। अपनी बहू से इससे ज्यादा आशा करना गलत होगा हमारे लिए। पसंद आई? ओए होए, शक्ल तो देखो। वैसे अब लड़की पसंद आ ही गई है तो बाबूजी ने कहा है कि शादी की तारीख तय कर लो बिना देर किए। तो ठीक है, तारीख तय कर लेते हैं। ठीक 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? नहीं, बाबूजी से कहिए कि 4 साल के बाद भी चलेगी। ओहो, वैसे बेचैनी की टेबलेट खा रखी है क्या? अच्छा छोड़िए, अपनी विधि भाभी के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लड़की पसंद आ ही गई है तो उसे फेरे करके हम घर में ले ही आएंगे। ठीक 1 हफ्ते बाद।
शादी की तारीख तय हो गई है, 1 हफ्ते बाद की। अब खुश? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल सच कह रही हूं मैं, बहुत ही समझदार लड़का है, रिश्तों की अहमियत समझता है और उनका सम्मान करना भी। काश कि ये रिश्ता हो जाए, फिर हमारे अंश को अपने पापा से कुछ भी मांगने के लिए चिट्ठियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, है ना? गायत्री जी ने तारीख पक्की करने के लिए कहा है, लेकिन आरती इस समय इतने गुस्से में है, मैं उससे बात करूं भी तो कैसे? शोभा, तुम सास नहीं माँ हो उसकी, और एक माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है अपने रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाया जाता है। तो माँ की हैंडराइटिंग है, उन्हें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? कल रात जो भी हुआ उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि तुझसे बात करूं। खुद मुझे इतना गुस्सा आया था उन लोगों पर कि क्या बताऊं। मैं तो मना करने वाली थी, लेकिन आरती बेटा लड़का सच में बहुत अच्छा है। उसने अपने घर वालों को इस बात के लिए मना लिया है कि तुझे अगर वो अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो उन्हें अंश को भी स्वीकार करना होगा। अब तो नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है ना। तेरा अंश तेरे साथ ही रहेगा, उसे अपनी माँ से अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुंह ठीक कर ले अपना। मेरी आरती मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती है। माँ भी ना। अरे मानसी, तू कब आई? जब तो इस हॉट और हैंडसम लड़के की फोटो को निहार रही थी। कौन है ये? ला इधर दी फोटो। ओहो, 2 दिन हुए नहीं मेरी शादी को और तुझे ऐसा कोई मिल भी गया जिसे तू अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपा रही है? ओफो मानसी, हद करती हूँ। ओहो, अरे मामा आंखें क्यों दिखाती है? बताना कौन है वो? मेरा तो दिल आ गया उस माटी पर। जा माँ से पूछ, मुझे नहीं पता, वो ही लाती रहती है। पता नहीं क्या चाहती है। माँ चाहती है कि तुझे और तेरे बदमाश बेटे को जिंदगी में वो सब कुछ मिले जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। अरे वाह, तुम तो ससुराल जाके बड़ा बदल गई, समझदारी वाली बातें करने लगी हो। ऐसा क्या हुआ ससुराल में? हाय, कहाँ से शुरू करूं? हाँ,
शादी वाली रात से। मुझे नहीं सुनना, बेशरम कहीं की कुछ भी बोलती जा रही है, मुझे नहीं सुनना। अरे सुन तो, क्या यार, पूरे रास्ते डायलॉग याद करके आई हूँ मैं, वो भी करेक्ट एक्सप्रेशन के साथ। और तू है कि तू कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं। अरे अगर बताना ही है तो मुझे ये बता कि शादी के बाद तू महसूस कैसा कर रही है? कहने को तो तेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन प्यार व्यार हुआ या नहीं? प्यार, ये किस चिड़िया का नाम होता है भाई? अरे ये प्यार व्यार है ना, सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में खूबसूरत लोकेशन पर बैठकर चांद सितारों के बारे में बात करने में कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। अपना मतलब पूरा हो जाए बस। ये लस्ट ही सब कुछ है मेरी जान। और वैसे भी तुझे तो मालूम ही है मैं अपनी थियोरी को लेके कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। और तो और मेरे ये भी ऐसे ही हैं। अरे सच कह रही हूँ, तभी तो शादी के 2 दिन बाद ही मुझे अकेला छोड़कर साउथ अफ्रीका चले गए। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया। छी, अरे चले गए तो क्या हुआ, कोई काम होगा। और तू देखना, ज्यादा दिन वो तेरे बिना वहां रह नहीं पाएंगे, बहुत जल्द वापस भी आ जाएगा और फिर तुझे अपने साथ वापस साउथ अफ्रीका ले जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे क्या हुआ? ये चूड़ीदार पर सॉक्स और शूज पहनकर कहाँ जाने का इरादा है? अरे वो अंश के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, तो सारे स्टूडेंट्स के फादर्स को बुलाया है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। मैं भी जा रही हूँ। हाय राम, इतने सारे मर्दों के साथ तू एक अकेली औरत कम्पीट करेगी? हाँ तो क्या हुआ? अंश के लिए उसकी माँ भी मैं ही हूँ और पापा भी। जब अभी तक उसको उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, तो अब क्यों पीछे हटो? और तू देखना, अंश के खातिर ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। वाह, तुझसे तो यही उम्मीद की जा सकती है मेरी शेरनी। लेकिन मैडम, मैं तो पूरा दिन तेरे साथ बिताने आई थी और तू एक एक कन्नी काट के जा रही है। अब मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू भी हमारे साथ चलना, हमारा हौसला बढ़ाने। माँ बाद में आ रही है, तुम उन्हीं के साथ आ जाओ। मुझे थोड़ा पहले जाना होगा फॉर्म्स फिलअप करने के लिए। ओके मैडम, जैसा आप कहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये मेरे मामा की बनानी, ये मेरे मामा की बनानी, ये माँ काशियान, हम लोग लेट हो जाएंगे। नहीं अंश, तुम्हारी मम्मा की फरारी कभी लेट हो ही नहीं सकती। हम शॉर्टकट से जाएंगे, वो चोर इमली वाला रास्ता है ना, वहीं से। चलो ठीक है। भैया 20 रुपए की जलेबी देना। लीजिए, खाइए अपनी जलेबी। फरारी चलाओ, मैं आपको खिलाऊंगा। ओके? ओके। माँ अच्छी है ना? हाँ अंश, ये तो सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह।